Good morning, all the boys and girls of class 8. Today we will continue with our previous chapter, exercise 20b. Okay, exercise 20b. 20b. The subject is mathematics. Okay, so I will tell you few questions. Okay, I will tell you few questions from your exercise. So question number 18. First of all, I will tell you question number 18. Question number 18 is that. Question number 18 is that. Question number 18 is that a well of inner diameter 14 meter. 14 meter. The well of inner diameter 14 meter and a well of inner diameter 14 meter is dug to a depth of 12 meter. अब suppose that कि this is a well. अब ये क्या मेरा well है. Suppose inner diameter. That means what? कि inner diameter. Suppose that it's a well. Okay, it's a well. मान लेते it's a center. It's a well. WELL. It's a well. ये क्या एक प्रकार का कुआं है. It's a well. Okay, तो inner diameter of the well. Inner diameter that means what? Inner diameter of the well. मान लेते ये कुआं है. It's a inner diameter. It's a inner diameter. That means what? It's a INN. Inner dia. DIAMETER. It's a inner diameter. Okay, it's a inner diameter of the well. That means what? It's a DI. D is a diameter, I is a inner, which is equal to 14 centimeter. Okay, which is equals to what? 14 centimeter. Sorry, 14 meter, which is equals to what? 14 meter. And to depth of 12 meter. That means what? Depth of the well. Depth of the well. It's a depth. Depth मतलब it's a height. DEPTH. Depth मतलब गहराई. तो गहराई means what? It's a height of the well equals to what? Height of the well equals to what? 12 meter. 12 meter. Earth is taken out. Earth taken out of it has been evenly spread around it to the width of 7 meter to from embankment. That means what? कि अब जो ये सॉइल है, अब जो इससे निकला हुआ मिट्टी है, इससे जो निकला हुआ मिट्टी है, that means what? इसको डग मतलब होता है गड्ढा करना. इससे जो निकला हुआ मिट्टी है, इस मिट्टी को इस वेल के एम्बैंकमेंट का मतलब होता है EMBANKE एम्बैंकमेंट. MENT बैंक मत बोल सकते हो कि इसको किनारा बोल सकते हो बैंक मतलब यहाँ से जो इस मिट्टी को निकाला गया, इस मिट्टी दैट मीन्स वाट, ये जो विड्थ है WIDTH विड्थ इक्वल्स टू 7 मीटर. दैट मीन्स वाट कि वेल के चारों ओर मतलब आउटर बाउंड्री में क्या क्या उस मिट्टी को स्प्रेड किया, फैलाया गया. उस मिट्टी को क्या किया गया? फैला गया, जिसका विड्थ कितना है? 7 सेंटीमीटर. कितना? 7 सेंटीमीटर. ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द embankment so formed. तो फाइंड द हाइट. दैट मीन्स इसका हाइट निकालना है. ये जो सॉइल अराउंड द वाट, इसके चारों ओर जो फैलाया गया, इस सॉइल का क्या करना है आपको? हाइट निकालना है. मतलब इसको गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी हम बाहर निकाले, जो मिट्टी टेकन आउट किया गया फ्रॉम द वाट, इनसाइड द वेल से जो मिट्टी बाहर निकाले, उस मिट्टी को इसकी चारों ओर अगर फैलाएंगे, उस मिट्टी का हाइट कितना होगा? ऑब्वियसली आपको डायमीटर गिवन है. तो सिंपल सा लॉजिक. वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट रिक्वायर हाइट. अब देखो, जितना मिट्टी को बाहर फैलाया गया, दैट मीन्स वाट, इससे जितना मिट्टी को निकालेंगे हम, जितना मिट्टी को हम इसको इससे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इसका कितना हो जाएगा? इसका जितना इस मिट्टी को हम लोग निकालेंगे, नहीं, इनसाइड द अर्थ जितना मिट्टी को निकालेंगे, दैट मीन्स वाट, उसका वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम का मिट्टी को क्या करना है? चारों ओर उसको स्प्रेड करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. VOLUME वॉल्यूम निकाल देंगे. वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. TAKEN टेकन आउट. वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. दैट मीन्स वाट, इसकी जो इनसाइड द वेल कुएं के अंदर से जो मिट्टी बाहर निकालेगा, उसके बारे में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. मतलब जितना मिट्टी बाहर निकलेगा, उतना ही मिट्टी को क्या करेंगे? चारों ओर हम लोग फैलाएंगे. तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, लुक एट दिस, इट्स अ सिलेंडर ना, इट्स अ सिलेंड्रिकल केस. वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. अब लुक एट दिस, तो हियर HERE हियर, तो R शुड बी इक्वल्स टू what? D/2 एंड D इक्वल्स टू what? D कितना दिया हुआ है? D इक्वल्स टू what? 14. ओके, तो फाइनली वी कैन मेंशन दैट कि what? 14/2 यानी कि 7. अब यहाँ पे R निकल गया, देयरफॉर R शुड बी इक्वल्स टू 7 मीटर. R इक्वल्स टू 7 मीटर. एंड हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना? 12 मीटर. हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स वाट,
कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 12, जो भी आएगा ये आ जाएगा अब आप डैश मीटर क्यूब। यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, इट्स इतना मीटर क्यूब, डैश मीटर क्यूब। नाउ अब लुक एट दिस। अब इस मिट्टी को क्या कर रहे हैं हम, इस वेल के चारों ओर फैला रहे हैं। इस मिट्टी को क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वेल के चारों ओर उसको स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं। उस मिट्टी का एरिया निकालना पड़ेगा, इस क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो उस मिट्टी को हम लोग एरिया निकालेंगे, नहीं तो हम निकाल देंगे एरिया। तो एरिया निकाल देंगे हम, क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट व्हाट, एरिया। तो एरिया शुड बी इक्वल टू, आप लुक एट दिस। तो इसको अगर एरिया कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा लॉजिक है, कैसे निकालेंगे आप देखो। एरिया तो इट्स इनर डायमीटर, इट्स आउटर डायमीटर। अगर इंक्लूडिंग व्हाट विड्थ, अगर जितना भी मिट्टी फैलाया जा रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 डायमीटर, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इनसाइड तो ये जो आपको ऑब्वियसली दिया हुआ है इट्स 7 सेंटीमीटर। अब देखो आउटर, तो आउटर अगर यहाँ से इसको कंसीडर करें एज अ डाया इसको कंसीडर करें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा का पूरा अगर डाया कंसीडर करें तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, दिस वन इक्वल्स टू व्हाट। तो ऑब्वियसली इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ 7, तो 7 + 7 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 14 मीटर। तो आउटर डाया ऑफ दिस, ये क्या था, इसको हम बोल सकते हैं आउटर डाया, दैट मीन्स व्हाट, DO, इसको बोल सकते हैं DO। एंड इसको क्या बोल सकते हैं, इनर डाया, दैट मीन्स DI, सॉरी इसको टोटल को क्या लेंगे, आउटर डाया दैट मीन्स DO एंड DO क्या बोलेंगे इसको, DO। तो DO इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, जिसका वैल्यू आधा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यार RO हो जाएगा 14 मीटर, RO कितना हो जाएगा 14 मीटर एंड RI कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब उसका एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एरिया दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कि पाई एरिया इक्वल टू व्हाट, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्योंकि सर्कुलर हो जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो है ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितना है, ये एक सर्कुलर प्लेस है। ये क्या है, एक सर्कुलर प्लेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल। क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कि पाई आर ओ का होल स्क्वायर माइनस RI का होल स्क्वायर। अब लुक एट दिस, तो 22/7 कर देंगे ओ, तो 14 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 22/7 इंटू व्हाट, ये 196 माइनस 49। तो दिस विल बी इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। तो नाउ तो ये कितना एरिया में मिट्टी फैला है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इतना एरिया में मिट्टी फैला हुआ है, इस एरिया का कैलकुलेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि जितना एरिया में ये मिट्टी को हम लोग फैलाए हैं उतना मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब सिंपल सा लॉजिक है। अब तुम लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि एरिया, तो एरिया अगर हम कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है। AR एरिया इंटू अगर लेंथ करेंगे LENGTH लेंथ, दिस इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। एंड एरिया इंटू हाइट करेंगे HIGHT हाइट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। एंड एरिया इंटू विड्थ करेंगे WIDTH विड्थ, ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको हाइट चाहिए, ऑब्वियसली अगर इस पोर्शन से देखें, पॉइंट टू देखें, अगर सपोज दैट हमको अगर हाइट चाहिए तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे कि एरिया इंटू हाइट HIGHT हाइट, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर हमको हाइट चाहिए HIGHT हाइट, तो क्या करना पड़ेगा कि VOLUME वॉल्यूम बाई एरिया। अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो तुम्हारे पास क्या है, एक वॉल्यूम है और एक तुम्हारे पास एरिया है। अगर आपको हाइट चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि एरिया इंटू हाइट इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली हाइट इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम बाई एरिया। तो अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, अब एरिया हमको गिवन है। एरिया कितना मतलब एरिया में मिट्टी फैला हुआ है वो वैल्यू हमको प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया हुआ है। एंड वॉल्यूम ऑफ द व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, उसका वैल्यू हमको पता है। तो नाउ वी विल डिवाइड द रिक्वायर्ड हाइट REQUIR, द रिक्वायर्ड हाइट HIGHT हाइट, ओके, रिक्वायर्ड हाइट। तो वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम बाई व्हाट, एरिया AREA एरिया। तो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 12 बाई 22/7 इंटू 196 माइनस 49। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड ए हाइट मिल जाएगा। इट्स अ आंसर। तो ये चीज़ याद रखो हमेशा, जब आपके पास हाइट या लेंथ या विड्थ निकालना है, अगर वॉल्यूम गिवन है, एरिया कैलकुलेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एरिया से वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल जाए हमको, रिक्वायर्ड हाइट मिल सकता है, रिक्वायर्ड लेंथ मिल सकता है, रिक्वायर्ड विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
Now next example is 21. Now next example is 21. 21. The question is that the length of a metallic tube. The length of the metallic tube is 1 meter. अब suppose that कि ये जो क्या है metallic tube है, ये क्या है metallic tube है. It's a metallic tube. It's a metallic tube. It's a metallic tube. Metallic tube. It's a metallic tube. The length of the metallic tube is 1 meter. Is 1 meter. 1 meter. इसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब वाट, इसका हाइट बोल सकते हैं. इट्स अ हाइट. इसका 1 मीटर. ओके. h दिस विल इक्वल टू 1 मीटर. लेंथ या हाइट बोल सकते हैं यहाँ पे. इसको अगर हम ऐसे टिल्ट कर देंगे, सपोज दैट कि द फिगर इज लाइक दैट. व्हेन द फिगर इज लाइक दैट, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इट्स अ लेंथ. इट्स अ लेंथ. लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. ओके. लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. एंड इट्स अ थिकनेस. एंड इट्स अ थिकनेस. अब ये जो मोटा है, सपोज दैट कि ये मेटालिक ट्यूब जो है ये मोटा है. ये मोटा है. इसका थिकनेस जो है, इसका जो थिकनेस है, अब इसको इस तरह से मोटा है ये, लाइक दैट. इसका थिकनेस THICK थिकनेस. थिकनेस जो है इसका जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द मेटालिक ट्यूब, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज 1 सेंटीमीटर. थिकनेस इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर. इसका जो थिकनेस है दैट मीन्स व्हाट थिकनेस इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. एंड क्या कह रहा है, इनर डायमीटर. एंड इनर डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर ऑफ द इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर दिया हुआ है इसका. इनर डायमीटर दैट मीन्स व्हाट इनर डाया, ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स व्हाट इनर डायमीटर दैट मीन्स ID. DI आपको दिया हुआ इनर डायमीटर इक्वल्स टू व्हाट 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. ओके. कि फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब. इसका क्या निकालना है आपको, वेट निकालना. वेट मतलब W निकालना है. W इक्वल्स टू व्हाट आपको निकालना है. एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. आपको दिया हुआ डेंसिटी. डेंसिटी दैट मीन्स रो. तो रो मीन्स डेंसिटी. DENSI डेंसिटी. दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 7.7 सेंटीमीटर, सॉरी 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये यूनिट है डेंसिटी का. तो डेंसिटी आपको गिवन है 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना. दैट मीन्स व्हाट डेंसिटी आपको गिवन है. तो एक फार्मूला होता है कि देखो आपको वेट निकालना है. तो वेट, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है DENSITY. डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. MASS मास पर यूनिट VOLUME वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके. मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मास निकालना है MASS मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम इंटू डेंसिटी DENSITY वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मास मिलेगा. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को स्टार्ट मास. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को स्टार्ट मास. तो हम लोग कहते हैं वेट. तो वेट इक्वल टू होता है mg. नहीं, इट्स मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द बॉडी. और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. GRA ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ACCELERATION एक्सेलरेशन. इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द व्हाट वॉल्यूम. अब मेरे पास क्या नहीं है, वॉल्यूम. तो इसको हम लोग क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब लोग अब इसका इनर डाया अगर थिक, अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द क्या आएगा, πr²h. πr²h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. VOLUME वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. CYLINDER वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. πr²h जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है. अब देखो ये हॉलो टाइप का है. मतलब कहने का मतलब हो गया कि इनसाइड द ट्यूब, अगर ये ट्यूब है तो बीच में क्या होगा, खाली होगा. अगर ये ट्यूब है तो इनसाइड द ट्यूब क्या होगा, पूरा का पूरा ये जो पर्सन है, ये पूरा पर्सन क्या है, ब्लैंक है. अब देखो यहाँ पे 2 डायमीटर हो जाएगा. क्या है, ब्लैंक है. तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब देखो थिकनेस को अगर इंक्लूड किया जाए, अगर इस तरह से हम देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या थिकनेस है. तो ये थिकनेस कितना है, थिकनेस ये कितना है,
ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसका क्या है थिकनेस है, और ये टोटल जो है ये इनसाइड वाला लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है, डाया है, ये क्या है डी आई, तो आर इक्वल टू कितना होता है डी आई बाई 2 करेंगे तो यानी कि 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ओके, तो डाया इनर डायमीटर उसको बोल सकते हैं कि डी आर आई बोल सकते हैं कि इनर रेडियस जो है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इंक्लूड कर देंगे, अब 6 सेंटीमीटर में अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है कितना हो गया 6, अगर इसको यहाँ तक लेना है तो 1 इधर हो गया, तो हमको अगर आर ओ निकालना है तो आर ओ ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 6 + 1 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि आउटर रेडियस ऑफ द वाट ट्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके, या फिर आउटर डाया इसको अगर कंप्लीट कर डी ओ करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 7 × 2 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आउटर डाया जो है इस ट्यूब का कितना है 14 सेंटीमीटर एंड इनर डाया जो है इसका कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना पड़े तो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब निकालेंगे VOLUME, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। अब देखो ये हॉलो टाइप से है ना, ये क्या है हॉलो टाइप से, तो ऑब्वियसली हम कैसा वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब 2 डायमीटर हो जाएगा, तो पाई आर ओ का होल स्क्वायर माइनस आर आई का होल स्क्वायर, तो आप कर दो यहाँ से 22/7 इंटू वाट आर ओ का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ओ, तो आर ओ दिस विल बी इक्वल्स टू वाट इंटू एच, तो आर ओ इक्वल्स टू वाट, आर ओ इक्वल्स टू एंड 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर माइनस आर आई इक्वल्स टू वाट, आर आई इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर इंटू देखो अब देखो हाइट ऑफ द cylinder, so most of the quantity in the question is in centimeter, so obviously we will change this height this into centimeter, so 1 meter equals to this will be equals to what 100 centimeter, so we will multiply by 100. Okay, 100 centimeter, so now 22/7 into 49 minus 36 okay into 100 इतना कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब डेज सेंटीमीटर क्यूब, डेज सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको फार्मूला लगा देना है, आपको क्या करना है फार्मूला लगा देना है DE एंड डेंसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय रो एक सा सिंबल है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट मास बाय वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम ऑब्वियसली। अब देखो अब डेंसिटी आपको गिवन में 7.7 इंटू वॉल्यूम कितना निकला आपको बॉक्स सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, आप यहाँ से मास कर दोगे, ओके मास कर दोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा मास निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा तो देयरफॉर मास दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट बॉक्स, नाउ वेट है ना तो W वेट, तो वेट इक्वल्स टू mg, दैट मींस आर बॉक्स इनटू 10 ले लोगे। ओके, नाउ ये किस में कैलकुलेट हो जाएगा न्यूटन में, किस में कैलकुलेट हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, तुम समझ जाओगे एंड you have to solve this question and send your solution on your WhatsApp group, and you just try to solve exercise 20C. If there is any confusion, then you can text me. Okay, and thank you for watching this video and have a nice day.